जॉब फेयर में कल जोधपुर में भी आप इस तरह के किस तरह युवाओं को रोजगार सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है? देखिए, जिस प्रकार की नीति हमारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम लोग क्योंकि सरकारी नौकरी कितनी दे दो एक सीमा होती है। आज करीब 1,33,000 नौकरी दी जा चुकी है, 1,25,000 के प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, परंतु उसके बावजूद 1 लाख और हम देने का घोषणा कर चुके हैं। परंतु उसके बावजूद भी संख्या इतनी बड़ी है बेरोजगारों की भी, हर व्यक्ति को नौकरी की आवश्यकता होती है परिवार के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर का अपना महत्व होता है। तो एक तरफ तो सरकारी नौकरी और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को हम प्रमोट कैसे करें। इन्वेस्ट राजस्थान में करने के लिए लोग पहल करें, आने की इच्छा रखें, ये माहौल तो उन्होंने बना दिया। जब मेगा एक प्रकार से इवेंट हुआ था इन्वेस्ट राजस्थान के, 11 लाख करोड़ का मतलब कल्पना कर लीजिए, एमओयू साइन हो गए हैं। 10 लाख का टारगेट अगर नौकरी मिलने का, अगर वो पूरा सब हो जाता है तो पूरा कभी होता नहीं है। पर हमने जो कस्टमाइज पैकेज देते हैं, अभी जो नई पॉलिसी आई रिप्स की 22 की, उसके माध्यम से एमएसएमई का हमने एक्ट बना दिया कि 5 साल तक आपको सरकार के पास आना ही नहीं है, खुद ही आप सब कुछ फॉर्मेलिटी कर लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। वो भी अड़चन होती है कई बार, तो तमाम माहौल ऐसा बन चुका है। उसके कारण ये कंपनियाँ आ रही हैं इतनी संख्या में। कल जोधपुर में गया, वही काफ़ी कंपनी आई हुई थी, नौकरी दे रही है, 18 लाख के पैकेज दे रही है बच्चों को। तो सारे बच्चों में बात जाके करिए, बहुत खुश हैं ये, इनको विश्वास है कि नहीं, ये जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, उसका फ़ायदा मिलेगा। आने वाले वक्त में और ज़्यादा जॉब मिलेगी, कंपनी भी आएगी। और ये ऐसे फेयर जो लगे हैं मेगा जॉब फेयर, ऐसे फेयर हर जिले में लगेंगे, फिर और लोगों को आसानी हो जाएगी नौकरी प्राप्त करने। फिर एक पेपर लीक हुआ, आपने एंटी चीटिंग बिल भी लाया। पेपर लीक तो देखिए आर्मी में भी होते हैं, हर राज्य में होते हैं, पर राजस्थान वो राज्य है जो कल पेपर लीक को उनको पकड़ लिया। राजस्थान लोग जिलों में बेल बंद कर रहा है पेपर लीक करने वालों को। एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ लोग जेलों में सड़ रहे हैं, बाकी तो आप देखिए छूट जाते हैं लोग। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि यहाँ दाल गलने वाले नहीं हमारे, क्योंकि ये गैंग बन चुकी है। ये पूरे एक प्रकार से पूरे राष्ट्रव्यापी ऐसी इन्होंने बना लिया, गिरोह बना लिया है। ये अपने आप को एक्सपर्टाइज कर चुके हैं पेपर लीक कैसे हों, तो उसका हम यहाँ पे तो सफाई कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। सर 93,000 भर्तियां होनी थी विद्या संबल योजना के तहत, आज स्थगित कर दी गई है। जो शिक्षकों की 93,000 भर्ती होनी थी विद्या संबल योजना के तहत स्कूलों में, उसको स्थगित कर दिया। आरक्षण उसमें नहीं रखा गया था। बसपा ने, कई संगठनों ने विरोध भी जताया कि साहब आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। देखिए, आरक्षण तो कानूनी प्रावधान हो गया आजकल, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी है। तो आरक्षण की अगर मान लो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर नौकरी बड़े रूप में राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारा नीतिगत फैसला है कि बच्चों को नौकरी मिले, तो उसमें हम कमी नहीं आने दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं। तो राजस्थान के हर नौजवान को लगे भाई जब चाहूँगा मुझे नौकरी मिल जाएगी। और जो भी मैंने कहा था अभी मीटिंग के अंदर भी कि माहौल ऐसा बनना चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए। माहौल खाली माहौल से काम नहीं चलेगा, ऐसे हालात पैदा होने चाहिए। बैंकों से लोन मिल रहा है, पॉलिसी सरकार की अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी। हम अपना कोई का धंधा शुरू करेंगे, कोई अड़चन नहीं आएगी और सरकारी नौकरी भी अवेलेबल है, तब जाके हर परिवार में सुख शांति रहेगी। आज टेंशन में होता परिवार, पता नहीं बच्चा पढ़ रहा, बीए करेगा, बी कर लेगा, बाद में इसका क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। यही पहचान है कि आप कैसे बच्चों को, परिवार को एक विश्वास दिलाओ कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आप निश्चिंत रहो। वो उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं।
सर ब्यूरोक्रेसी की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि नियमों में अपने हिसाब से मनमर्जी करते हैं, नियम बनाने में, नियम लागू करने में ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से नहीं, ब्यूरोक्रेसी कोई मनमानी नहीं करती है, ना कर सकती है, ना कर सकती है। कौन करने देगा उनको? उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, कई बार हो सकता है कोई कमी रह जाए कोई कारण से, तो मैं उनको भी कह सकता हूँ 1,10,000 लोगों को हमने अभी जो कॉन्टेक्चुअल नया जो बनाया हमने नियम बनाया है, ये कोई कम बात है क्या? 1,10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे वो सब अब रेगुलर होंगे। वो समझ रहे, अभी भी वो नहीं समझ पा रहे। कई लोग तो हमारा एक्सपीरियंस खत्म हो गया, कोई खत्म नहीं हुआ है, उनकी कई शिकायतें भी है। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहो, किसी भी तनख्वाह जो है कम नहीं होगी, जिसकी तनख्वाह कम है वो बराबर लाएंगे। सोच समझ के नियम बना करके हमने इसको पास किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट वालों को तलवार लटक रही थी, भाई बार बार हटा देते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करो सरकार से लगाने के लिए, अब वो समाप्त हो गया। अब वो 1,10,000 लोग जैसे जगह निकलेगी तो वही अब नौकरी मार जाएंगे। सर गहलोत मॉडल पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है ये मॉडल अब मोदी सरकार को भी अपनाना पड़ेगा कभी न कभी? हिमाचल में ओपीएस कोई गलत मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस का मॉडल है। कांग्रेस हर राज्य के अंदर, चाहे हिमाचल हो चाहे वो गुजरात हो। सर राहुल गांधी जी ने खुद ने ट्वीट किए हैं हमारी स्कीमों पर। आप सोच सकते हो कि कांग्रेस हाईकमान खुद ट्वीट कर रही है। उनको मालूम है कि राजस्थान सरकार ने जो पहल करी है, छत्तीसगढ़ भी अपना रहा है, बल्कि पंजाब की जो सरकार आप पार्टी की वो अपना रही है। और तो जो हमने राजीव गांधी जब में ओलंपिक किए थे उसके लिए अनाउंस कर दिया, मैंने सुना है पंजाब ने भी, छत्तीसगढ़ ने भी। तो राजस्थान सरकार ने इतने पहल की जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जैसे आपका हेल्थ का इंश्योरेंस का काम है चिरंजीवी योजना के नाम से, देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं हो। शहरी रोजगार योजना, शहरों में लोगों को रोजगार मिलना बहुत बड़ी बात है। घर की महिलाएं बाहर निकलती नहीं थी, अब उनको काम मिल गया। 8 रुपये भोजन में प्रति थाली 17 रुपये हम देते हैं, सरकार देती है, अनुदान देती है। तब एनजीओ 8 रुपये खाना खिला सकता, बैठा करके आराम से। ओपीएस लागू किया है, ओपीएस में इलेक्शन लड़ा गया हिमाचल पूरा का। हिमाचल में इशू ही चुनाव का वही है, हार जीत का। ओपीएस जो है वो हमने लागू किया है और कर्मचारी वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारी एक के बाद जितनी भी योजना, किसानों के लिए हमने 8 लाख किसानों के बिल शून्य हो गए हैं, 42 लाख आम जनता के उपभोक्ताओं के बिल शून्य आने लग गए हैं, 0 आने लग गए हैं। तो जो हमने स्कीमें बनाई है वो सोच समझ के बनाई है और अगला बजट हम युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए समर्पित करेंगे। सर 2018 के जन घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रेगुलर करने की बात थी। आज वो धरने पर बैठे हैं गांधीनगर। 1,60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, 40,000 आशा सहयोगिनी हैं, 32,000 होमगार्ड हैं। इनका क्या होगा? संविधा के अंदर भी इनको नहीं लिया गया रेगुलर करने के लिए। देखिए, अब जो संविधा वाला हमने शुरू किया है, समय के साथ साथ में और इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। कैसे करें? तो ये कोई कम बात है कि सरकार की नीयत क्या, नीति क्या है, मेरी ये देखी जाती है। नीति व नीयत आप सामने हमारे हैं कि 1,10,000 जो लोग सालों से बैठे हुए थे, 5-10 साल से संविधा पर, उन सबको पक्का करने का हमने तय कर लिया। क्योंकि आप पक्का ऐसे कर नहीं सकते, कल कोई कोर्ट चला जाएगा। उसके लिए नियम बनाए हम लोगों ने, बाकायदा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के नियम बन गए। तो इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, तो नौजवानों को विश्वास होना चाहिए सरकार पर। शिराव दे सकते हैं। तो हमारे कुछ बच्चे लगे वहाँ गुजरात के अंदर 35 दिन तक। मैंने उनको समझा, मेरे को मिले थे वो भी समझ रहे हैं धीरे धीरे। हमारी नीति है नौजवानों को बेरोजगारी की स्थिति नहीं बनी रहे और हम उस पर कामयाब होंगे, टाइम लगेगा। बूंदी जिले में